तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो। पिछले के लेक्चर में इसके बेसिक और जितने एग्जाम्पल थे उसको समझे थे। ये हमारा प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न दो दो को हम समझते चलेंगे। तो आइए प्रश्न पहले को समझते हैं। इसमें क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि इसमें दो सवाल हो गई, एक आर का मान दे दिया है 3 सेंटीमीटर और एक आर का मान दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आइए इसको पहले हम लगाते हैं। यहाँ से पहला हो जाएगा हमारा हल का वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ए से डिनोट करते हैं, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, और का आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए और आर का मान हमको दे दिया है। तो आर के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा डी ए बटे डी आर। पाई को कांस्टेंट रखेंगे, इसके लिए डी बटे डी आर, यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा। करेंगे पाई कांस्टेंट रहेगा, इसका करेंगे तो पावर आएंगे, पावर में से एक कम, आर का पुनः करेंगे तो उसका 1 हो जाएगा। कैसे, यहाँ से सूत्र होता है डी बटे, यहाँ से यक्स मान लीजिए एक्स पावर एन रहेगा, तो पावर आगे आ जाता है, पावर में से एक कम, और एक्स बच रहा है तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स का 1 हो जाएगा। तो इसी सूत्र पे ये भी हमारा होगा, पावर आगे, पावर में से एक कम और आर बचेगा तो उसका आर के रिस्पेक्ट में ही करेंगे तो 1 हो जाएगा इसका। ठीक, और यहाँ से ये हो जाएगा 2r टोटल करेंगे। तो देखिए यहाँ से तो सवाल हो गई, दोनों सवाल के लिए आर का मान एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4 रख देंगे। यहाँ से पाई गुणे 2 गुणे यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 पाई, और इसका मात्रक निकालना हो कैसे, एरिया का हो जाएगा सेमी स्क्वायर और आर का हो जाएगा सेम, यानी ये क्या है, आर त्रिज्या है तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा सेमी। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पहला के लिए। और यहीं से अगर रख देंगे पाई यहाँ पे रहेगा गुणे 2, आर का मान रख देंगे 4, ये कितना हो जाएगा 8 पाई, और यहाँ से सेमी स्क्वायर प्रति सेम। ये दूसरा सवाल के लिए ये दोनों हमारे सवाल कंप्लीट हो गए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसके बाद दूसरे सवाल को हम बताते हैं। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब आइए दूसरे सवाल को समझिए, यहाँ से इसको स्टेप बाय स्टेप, और ऐसा प्रश्न मैं एग्जाम्पल में बता दिया हूं कि कैसे हल होता है। पहले सवाल को पढ़िए, कहा एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। दोनों में बढ़ रहे हैं की बात हो रही है तो मान प्लस में ही आएगा, जबकि इसके किनारे की लंबाई क्या है 12 सेंटीमीटर है। तो पहले हम मान लेते हैं घन का आयतन क्या होता है और पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है और घन किनारे की लंबाई क्या होता है। यहाँ से पहले मानेंगे, माना घन का आयतन भी कामा पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ यहाँ पे क्षेत्रफल यस, व किनारे की लंबाई, किनारे की यहाँ से हो जाएगा लंबाई यक्स है तो। ठीक, अब देखिए हमको किसका किसका मान दिया है। यहाँ से घन का आयतन 8 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड, तो इस मात्रक से पकड़िए कि ये किसका मान हो गया। ऊपर सेमी क्यूब किसका होता है, आयतन का होता है, और नीचे सेकेंड है तो ये किसका होता है, टाइम का होता है, यानी समय का होता है। तो ये किसका मान हो गया, डीवी बटे dt का मान यहाँ से 8 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक, बढ़ रहा है तो मान प्लस में होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी हमको पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ से पृष्ठ क्षेत्रफल यस माने है तो ds बटे dt बराबर वाट, इसी का हमको मान ज्ञात करना है। और कहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर दे दिया है, तो किनारे की लंबाई को किससे डिनोट किया है, x से, यानी x बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हमारी पूरी सवाल नोट हो गई। अब आइए इसको हम हल करते हैं। यहाँ से घन का आयतन, घन का यहाँ से हो जाएगा आयतन, घन का आयतन भी इसका होता है, जब किनारे की लंबाई x माने है तो घन का आयतन क्या हो जाएगा x क्यूब। दोनों के सापेक्ष इसका मान दिया है किसे, t में, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी ये हो जाएगा dv बटे dt, और ये हो जाएगा, देखिए ये तो कि हमको कहीं पे नहीं दिख रहा है तो इसको कांस्टेंट मान के चलेंगे, तो यहाँ से कर देंगे d बटे dt, और ये हो जाएगा x क्यूब, और यहाँ पे लगाएंगे कौन सा नियम, श्रृंखला नियम से, तो ये हो जाएगा dv बटे dt का मान कितना दिया है 8, यहाँ से d बटे dx एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा dx बटे यहाँ पे dt। ठीक, अब देखिए x के रिस्पेक्ट में होगा है ना, तो कर देंगे क्या, इसका डिफरेंशिएशन, पहला जो सवाल था उसी के अनुसार ये इसमें भी हमारा सूत्र लगेगा, यानी पावर आएंगे, पावर में से एक कम और x बच रहा है तो उसका 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बटे
dt और यहाँ से 8 यानी dx बटे dt का मान कितना आ गया 8 बटे 3x², इतना मान आ गया। अब हमको क्या चाहिए, पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल को s से डिनोट करते हैं। क्या होता है फार्मूला 6x², यहाँ से 6x², इतना होता है हमारा इसका क्षेत्रफल। तो दोनों तरफ किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हो जाएगा ds बटे dt। 6 कांस्टेंट है, t ही के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसको भी मानेंगे कांस्टेंट। यहाँ से x² हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से लगाएंगे फिर से क्या, श्रृंखला नियम से। ये हो जाएगा ds बटे dt 6 और ये हो जाएगा d बटे dx x² dx बटे dt, इतना मान हो जाएगा। अब कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो 6 अपने जगह पे, इसका करेंगे पावर आगे, पावर में से एक कम यानी 2x और इसका मान ये सब किस में है, गुणे में है। इसका मान क्या हम निकाले यहाँ से 8 बटे 3, यहाँ से सॉरी 8 बटे 3 x² है ना, यहाँ से 8 बटे 3 x²। कटाइए 3 दूनी के 6 और यहाँ से x कट जाएगा तो नीचे x² था तो एक x बचा ना। तो यहाँ से देखिए इधर कर देते हैं dx बटे dt। 2 में 2 का गुणा होगा 4, 4 में 8 का गुणा होगा 32, यानी यहाँ से 32 और नीचे x बच रहा है, यहाँ से x, लेकिन x का मान क्या दिया है यहाँ से 12 सेंटीमीटर, तो 12 यहाँ पे रख देंगे। अब अंश और हर एक ही अंक से कटना चाहिए, तो 4 8 32, 4 3 12, यहाँ से हो जाएगा 8 बटे 3 ds बटे dt। अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में होता है। तो ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर बटे टाइम का हो जाएगा सेकेंड, और इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 और 4 है। तो इसके लिए सॉरी, बस आइए यहाँ पे हम समझा देते हैं। ये जो हमारा माइक है इसमें का बैटरी खत्म हो गया था, तो जो हमारा वॉइस था उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो इसलिए सवाल को आइए हम समझा देते हैं, उसके बाद ये प्रश्न नंबर 4 को हम बता देंगे कैसे होगा। तो देखिए का एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेमी प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यानी वृत्त का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है किस दर से बढ़ रहा है, यानी जबकि त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। तो वही बात यहाँ पर लिख दी है, माना वृत्त की त्रिज्या r, वृत्त का क्षेत्रफल a है तब। तो देखिए एक वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या समान रूप से 3 सेमी प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो त्रिज्या ई का मतलब क्या होता है, सेमी होता है। और ये एस दिया है सेकेंड, यानी dr बटे dt का मान हमको कितना दे दिया है 3 सेमी प्रति सेकेंड। और इसका हमको क्या पूछा है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल, यानी dA बटे dt का मान पूछा है, तो इसके लिए वाट लगा दिए हैं। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी a बराबर पाई r स्क्वायर। अब दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये पाई कांस्टेंट आगे रहेगा, लेकिन ये t के रिस्पेक्ट में होगा तो r स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो जो ये जैसा है वैसको ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ पे श्रृंखला नियम लगाएंगे, यानी इसको बनाएंगे d बटे dr r स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा dr बटे dt, क्योंकि dr dr कट जाएगा तो d बटे dt ही बचेगा। यहाँ से इधर लिख दीजिएगा श्रृंखला नियम से, ठीक। अब देखिए करेंगे पावर आगे, पावर में से एक कम और आर का होगा तो वह नहीं होगा। अब देखिए पाई गुणे 2 गुणे आर का मान 10 दिया है, और यहाँ से हो जाएगा इसका मान क्या दिया है 3, और गुणा कर देंगे। देखिए 3 में 2 का करेंगे 6, और 6 में 10 का गुणा कर देंगे 60 पाई। अब देखिए डीए बटे डी का मान क्या आ गया 60 पाई, और इसका मात्रक निकालना है, तो ये एरिया का क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर, और टी का हो जाएगा क्या सेकेंड। तो यही हमारा सवाल यहाँ पे तीसरा नंबर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा जैसे कि मैं समझा हूँ। तो चलते हैं चौथे प्रश्न में। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब इसी प्रकार सेम टू सेम चौथे प्रश्न को भी करेंगे। पहले समझिए, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेमी प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी घन का आयतन हमको ज्ञात करना है। बढ़ रहा है तो इसका मान प्लस में आएगा। जब किनारा यहाँ पे 10 सेमी लंबा है, तो यहाँ पे मान लीजिए माना घन का आयतन यहाँ से कर लीजिए v, व किनारे की लंबाई x है, तो ठीक किनारे की लंबाई x है। तो देखिए एक परिवर्तनशील घन का किनारा, यहाँ से पकड़िए किनारा, तो किनारा को किससे डिनोट किए हैं x से, ये किसका मान हो गया dx बटे dt का।
यहाँ से हो जाएगा dx बटे dt का मान 3 सेमी प्रति सेकेंड दर से बढ़ रहा है, तो इसका मान प्लस में होगा, घटने की बात कहे तो माइनस में हो जाएगा। घन का आयतन किस दर से, यानी dv बटे dt का मान हमसे पूछ रहा है, जबकि किनारे की लंबाई कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब किनारा 10 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ से घन का आयतन को v से डिनोट करेंगे, क्या होता है x क्यूब, किनारे की लंबाई x माने है तो x क्यूब होगा, जो मानेंगे वही हो जाएगा। तो करेंगे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो dv बटे dt। अब ये तो कांस्टेंट होगा क्योंकि ये t है नहीं, तो यहाँ पे लगाएंगे d बटे dt। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लगा देते हैं श्रृंखला नियम से ना, ये हो जाएगा d बटे dx x स्क्वायर dx बटे dt। क्योंकि ऐसा सवाल मैं कई बार बता दे रहा हूँ, तो इसलिए इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख देंगे श्रृंखला नियम से, कैसे हुआ, श्रृंखला नियम से, तो श्रृंखला नियम से इतना हो जाएगा। देखिए यहाँ से सॉरी एक्स क्यू है, तो घात आगे, घात में से एक कम, एक्स का 1 ही हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर गुणे इसका मान कितना दिया है 3 गुणे एक्स का मान भी कितना दिया है हमारा, देखिए 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 3। अब कर देंगे तीनों का गुणा, यानी तितली की 9 यानी 900, और यहाँ से dv बटे dt। जी आयतन का मात्रक क्या होता है सेमी क्यूब प्रति टाइम का सेकेंड, और यानी इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी dv बटे dt का मान कितना आ गया 900 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और प्रश्न को बता देते हैं, तो बस इतना ही लेक्चर में रहेगा, एक लेक्चर में 5 प्रश्न को समझते हुए चलेंगे ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा 5वां प्रश्न है इस लेक्चर का, ये लास्ट प्रश्न है, तो आइए समझिए। एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है और जो तरंगे वृत्तों में 5 सेमी प्रति सेकेंड की गति से चलती है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेमी है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक मान के चलिए कोई तालाब है, उसमें बेगेंगे, जो पत्थर फेंकेंगे तो जो उसकी तरंगे निकलेगी कैसे निकलती है, वृत्तों के रूप में। तो यहाँ से देखिए अब इसको हल करेंगे, वही सवाल है यहाँ पे। तो देखिए झील में पत्थर डाला जाए जब और तरंगे वृत्तों में 5 सेमी प्रति सेकेंड की गति से, ये 5 सेमी प्रति सेकेंड, ये किसका मान है, यानी वेलोसिटी बराबर जानते हैं ना क्या होता है dr बटे dt। तो यही ये वृत्तों में ये गति से, तो गति का मात्रा क्या यहाँ पे होता है, इसका फार्मूला dr बटे dt। तो किसका मान हो गया, अब देखिए ये त्रिज्या का हो जाएगा सेमी और इसका हो जाएगा टाइम का हो जाएगा सेकेंड, तो यानी ये dr बटे dt का मान दिया है, यहाँ से हो जाएगा। इसको हम मान नहीं रहे हैं, अब इसको डायरेक्ट करेंगे, तो ये दिया है dr बटे dt का मान 5 सेमी प्रति सेकेंड, ठीक, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से r बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई वृत्त है, तो वृत्त के क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं, a से, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से सिंपल से लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ये t में दिया है, तो ये a है, तो ये हो जाएगा dA बटे dt, पाई कांस्टेंट को आगे रखेंगे, और यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर स्क्वायर का तो होगा नहीं, तो क्या लगाएंगे श्रृंखला नियम से, यहाँ से हो जाएगा d बटे डी आर स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, और ये dr बटे dt, ठीक। ये पाई कांस्टेंट अपनी जगह पे, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो पावर आगे, पावर में से एक कम, यानी ये हो जाएगा 2r। इसका मान हमको दिया ही है क्या 5 सेंटीमीटर, तो पाई गुणे 2 गुणे r का भी मान कितना दिया है 8, गुणे यहाँ से 5। अब इसका कर देंगे तो 8 5 40, 40 में 2 का करेंगे 80, यानी यहाँ से 80 पाई, और ये dA बटे dt। अब इसका मात्रक निकालेंगे, यहाँ से एरिया का सेमी स्क्वायर बटे सेकेंड, तो सेमी स्क्वायर बटे सेकेंड, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।